जय हिंद बच्चे लोग, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या चल रहा था बच्चे हमारे हिस्ट्री में? ओके, हमारा मोहनजोदड़ो हो चुका था और हड़प्पा भी हो चुका था। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बताइए सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है? सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक रहा, आप बताइए। वेरी गुड, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आप बताइए हड़प्पा सभ्यता के खुदाई का जनक कौन था? वेरी गुड, दयाराम साहनी। कब हुई थी खुदाई इसकी? 1921 में। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप उसके पीछे वाले आप बताइए। RH-37 कब्रगाह कहाँ पे है मिला? RH-37 कब्रगाह कहाँ मिला? बहुत बढ़िया, कहाँ पे? हड़प्पा में। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। बहुत बढ़िया। कब हुआ था इसकी खुदाई? 1922 में। ठीक है, चलिए हाँ, श्रमिक आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला था? श्रमिक आवास, बहुत बढ़िया, हड़प्पा से। ठीक है, कुम्हार का चाक कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हमने पंडित जी को रिलेट करके देखा था, पंडित जी को। ठीक है, ये बताइए विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। बहुत बढ़िया। चलिए कपास से बने वस्त्र का साक्ष्य कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए और बताइए नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति मिली थी वो कहाँ पे मिली थी? नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया। पशुपति शिव की मूर्ति? मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया। सभागार कहाँ से मिला था? सभागार, मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया। तो बच्चे लोग अभी तक हमने हड़प्पा की खुदाई कर दी थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई कर दी थी। देखिए ये वाला जो हिस्सा ना बच्चे, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे था हमारा हड़प्पा। यहाँ पे क्या था? हड़प्पा। ठीक है, इस जगह पे था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इन दोनों की खुदाई हो चुकी है। यहाँ पे जो था हमारा एक चंदहुदड़ो था। ठीक है, चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो था यहाँ पे। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की थी बच्चे? गोपाल मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार। ठीक है, चंदहुदड़ो की खुदाई किसने की थी? गोपाल मजुमदार ने। ये चंदहुदड़ो कहाँ पे है बच्चे? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में। नवाबशाह जिले में, पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में कहाँ क्या है? चंदहुदड़ो। ठीक है, इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी। मजे की बात यह है कि नवाबशाह जिले में ही हमारे जो आसाराम बापू हैं उनका जन्म हुआ था और बाद में ये भारत आ गए थे। ठीक है, तो और देखिए क्या है इसमें, ये जो चंदहुदड़ो है ना, यहाँ पे क्या था कि लेडीजों के सामान बहुत ज़्यादा मिले थे। जब इसकी खुदाई हो रही थी ना तो फीमेल से रिलेटेड आइटम ज़्यादा मिले थे। ठीक है, क्या मिला था बच्चे? फीमेल से रिलेटेड आइटम। ठीक है, और एक कौन सी नदी के किनारे है बच्चे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, चंदहुदड़ो कौन से नदी के किनारे बच्चे? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, जब इसकी खुदाई हो रही थी, चंदहुदड़ो की खुदाई हो रही थी, तो सबसे ज्यादा क्या मिला था बच्चे? यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड आइटम मिले थे। ठीक है, फीमेल से रिलेटेड आइटम में क्या हो सकता है? जैसे मेकअप का आइटम हो गया, मेकअप का आइटम बहुत ज्यादा मिले थे। ठीक है,
मेकअप में क्या मिला था? आपका काजल मिला था, ठीक है, लिपस्टिक मिला था बच्चे। यहाँ पे लड़कियां किससे खेलती हैं? गुड़िया से खेलती हैं, तो यहाँ पे गुड़िया मिला था, बड़े बड़े डॉल टाइप की गुड़िया थी, ठीक है। यहाँ पे सुई धागा मिला था, आज भी तुम में से किसी लड़कियों की जॉब लग गई, कोई टीचर बन गई, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करेगी, ठीक है। सरकारी स्कूल में जाके अपना पूरा ठंडी के स्वेटर बिननेगी। देखिए, आपकी नौकरी लगती है ना, तो नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना है, टीचिंग एक पैशन है, ठीक है। आपको एक पैशन के तहत टीचिंग करनी है, ठीक है। तो ये सुई धागे वाले काम स्कूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी तो सबसे पहला फीमेल से रिलेटेड आइटम बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है। काजल मिला था, लिपस्टिक मिला था, गुड़िया मिला था, सुई धागा मिला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मनका मिला था, मनका, मनका मतलब मिट्टी के बर्तन। ये जो मनका था ना बच्चे, ये रंगीन था, कलरफुल मनका था, ठीक है। यहाँ पे जो मनका मिला वो रंगीन मनका था, ठीक है, कलरफुल था, ठीक है। चंद हुदड़ों में देखो, वैसे तो सिंधु सभ्यता में जितने भी ईंटें मिली हैं वो सब पक्की ईंटें थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ईंटें मिली ये भी पक्की थी, लेकिन क्या है, अलंकृत ईंट थी, अलंकृत ईंट, ठीक है। चंद हुदड़ों में जो ईंट मिली है वो कैसी ईंट थे बच्चे? अलंकृत ईंट। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के किस जगह से, किस स्थल से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला, तो क्या बोलेंगे? चंद हुदड़ों से, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एक निशान मिला, यहाँ पे एक छोटा छोटा निशान था पहले, ठीक है। उसके पीछे देखा बड़ा बड़ा निशान है पैरों के, ठीक है। तो इतिहासकारों ने इसको रिलेट किया कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो जब देखिए उस टाइम पे क्या है, जमीन गीला होगा, किसी ने लिपा होगा, लिपने से क्या है, जैसे लिपाई की होगी तो यहाँ से बिल्ली भाग के चली गई, तो उसके पैरों के निशान छोटे छोटे होते हैं। अब बाद में जब इसको देखा गया तो पता चला कुत्ते का पैरों का निशान है, मतलब कुत्ते ने दौड़ाया होगा बिल्ली को तो बिल्ली भागी होगी, वहाँ पे जमीन गीला होगा तो निशान रह गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, कुत्ता बिल्ली के पैरों के निशान है बच्चे, ठीक है। मतलब बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, उसका निशान पाया गया। समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिल्ली के पीछे कुत्ता का भागते हुए निशान सिंधु सभ्यता में किस जगह मिला था, तो चंद हुदड़ों में। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे रिलेट करके पूछता है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि अलंकृत ईंटें कहाँ मिलेंगी, तो चंद हुदड़ों में। समझ में आया? फीमेल से रिलेटेड आइटम सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ, तो आप क्या बताएंगे? सीधे चंद हुदड़ों, ठीक है। काजल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो चंद हुदड़ों में। समझ में आया? ऐसे ही सुई धागा का साक्ष्य कहाँ मिला, तो चंद हुदड़ों में। चंद हुदड़ों की जब खुदाई हो रही थी तो स्त्री से मतलब फीमेल से रिलेटेड आइटम ज्यादा मिला था। समझ में आया? अभी देखिए बच्चों, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के जो घर बने थे ना, वो चारों तरफ एक किला से घेरे हुए रहते थे। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि सिंधु सभ्यता के जितने भी घर थे वो एक उससे घिरे हुए थे, ठीक है। जैसे ये घर है, ये घर है, ये घर है, ठीक है। तो ये क्या है, चारों तरफ से एक किला से, मतलब एक किला से घिरा होता था और एक मेन गेट हुआ करता था जो कि विदेशी आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा करता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो ऐसे थे, ठीक है। यहाँ की सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री हुआ करती थी, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की बिल्कुल सीधी सड़कें हुआ करती थी और एक किले के अंदर हुआ करते थे सारे। लेकिन चंद हुदड़ों में जो घरें मिली थी ना, वो किला रहित थी, मतलब उसके चारों तरफ ये बाउंड्री नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ की जो घरें थी वो दुर्ग रहित थी, दुर्ग रहित लिख सकते हैं ना, दुर्ग रहित, ठीक है। चंद हुदड़ों में जो घरें मिले वो क्या है, दुर्ग रहित, मतलब वो बाउंड्री के अंदर नहीं थी, ठीक है।
और क्या लिख सकते हैं इसमें, सिंधु सभ्यता की सारी सड़कें जो थी वो क्या है, सीधी थी, लेकिन चंदहुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पे सड़कें भी क्या थी बच्चे, टेढ़ी मेढ़ी, सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बच्चों आपसे यहीं से सीधे कि सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब चारों तरफ से उसकी बाउंड्री नहीं थी, तो क्या आंसर होगा, चंदहुदड़ो। समझ में आया। क्वेश्चन फिर यहीं से पूछेगा फिर से कि वो कौन सा स्थल था सिंधु सभ्यता का जहां सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली, तो कौन सा, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की सड़कें क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। चंदहुदड़ो समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अभी चंदहुदड़ो के बाद देखिए, चंदहुदड़ो समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए देखते हैं आगे। चंदहुदड़ो के बाद बच्चे एक और जगह था, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर आपको पहले भी बताया था, जब सिंधु सभ्यता का विस्तार का आकार बता रहा था तो सुतका गेंडोर उसमें भी आया था। सुतका गेंडोर कौन से नदी किनारे बच्चे, दास्क नदी किनारे। ठीक है, तो जो सुतका गेंडोर था ना, सबसे पश्चिमी वेस्टर्न पे था, यहाँ पे था सुतका गेंडोर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पाकिस्तान के सबसे लास्ट पश्चिमी भाग में था सुतका गेंडोर। ठीक है, इस सुतका गेंडोर में कुछ खास नहीं था बच्चों। देखो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये 3-4 ही स्थल मिले, पाकिस्तान में भी बहुत से स्थल मिले। ठीक है, लेकिन हमारे अकेले भारत में ही 200 से ज़्यादा स्थल हैं। कितना पढ़ेंगे, तो इसमें पाकिस्तान का जो मेन एरिया है, जैसे अपना हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदहुदड़ो हो गया एंड सुतका गेंडोर हो गया, बस हम इतना ही पढ़ेंगे मेन। ठीक है, बाकी हमारे अकेले भारत में ही 200 से ज़्यादा शहर मिले हैं। ठीक है, अकेले गुजरात में 200 से ज़्यादा स्थल मिले हैं। समझ में आया। तो हम पाकिस्तान के जो मेन वाला है वो हम खत्म कर देंगे। सुतका गेंडोर बच्चे, सुतका गेंडोर कहाँ पे है, ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि ये पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी भाग में था, ये सबसे पश्चिमी भाग में लास्ट में। ठीक है, और क्या था बच्चे, ये इसकी खोज किसने की थी, ओरेनस्टाइन ने, ओरेनस्टाइन ने। ठीक है, सुतका गेंडोर की खोज किसने की थी बच्चे, ओरेनस्टाइन ने। ठीक है, ये सुतका गेंडोर कौन सी नदी किनारे, दास्क नदी किनारे। ठीक है, ये सबसे पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी भाग था। समझ में आया। चलिए अभी हम अपने भारत में आते हैं। ठीक है, भारत के गुजरात के एरिया में आते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता में बच्चे टोटल 350 से अधिक स्थल मिले। ठीक है, जिसमें से अकेले 200 जगह कहाँ पे है बच्चे, गुजरात में। ठीक है, देखिए ठीक है, ये एरिया जो है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये गुजरात का एरिया है। ठीक है, ये गुजरात का एरिया है। हम गुजरात को अलग से बना देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वाला एरिया है ना बच्चे, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया कौन सा है, गुजरात का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या है, जो स्थल मिला वो धौलावीरा था, धौलावीरा। धौलावीरा जो था ना बच्चे, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता था, धौलावीरा। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच अभी हमारे राखी गढ़ी की खोज हो गई, राखी गढ़ी की। ठीक है, राखी गढ़ी की खोज जैसे हुई तो ये छोटा हो गया। अभी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, धौलावीरा। लेकिन राखी गढ़ी के खोज होने से पहले जो धौलावीरा था हमारा, वो सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे
ये धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में हमारा जल संसाधन प्रताप प्रणाली मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जल प्रताप प्रणाली, जल प्रताप प्रणाली, ठीक है। इसके जस्ट इधर यहाँ पे सुरकोटदा है बच्चों, सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है। धौलावीरा किसके लिए फेमस है, यहाँ पे जल प्रताप प्रणाली मिला, जल संसाधन प्रताप प्रणाली, ठीक है। उसके बाद से सुरकोटदा, सुरकोटदा में बच्चे क्या मिला, घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल, ठीक है। घोड़े का कंकाल सर्वप्रथम कहाँ मिला बच्चे, तो सुरकोटदा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, कलश सावधान, कलश सावधान। कलश सावधान बच्चे क्या होता है, कलश सावधान का मतलब होता है शवों को ना कलश में भरकर दफनाया जाना, ठीक है। कलश आपने देखा होगा, मिट्टी के जो कलश होते हैं, जो बड़े बड़े बर्तनों में क्या है, शव को भर के दफनाने को ही क्या बोला जाता है, कलश सावधान। तो सुरकोटदा में जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे क्या है, घोड़े का कंकाल मिला था एंड कलश सावधान मिला, समझ में आया। चलिए अभी इस जगह पे यहाँ पे रंगपुर है, रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। रंगपुर में बच्चे धान की भूसी मिली सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की साक्ष्य मिला, धान की भूसी, धान की भूसी, ठीक है। गुजरात में धौलावीरा, धौलावीरा में क्या है बच्चों, जल संसाधन प्रताप प्रणाली यहाँ पे मिला, देखने को मिला धौलावीरा में। धौलावीरा क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन इसी बीच क्या है, राखीगढ़ी की खोज हो गई और ये दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। गुजरात के ही स्थल सुरकोटदा, यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे हमको घोड़े का कंकाल मिला बच्चों एंड कलश सावधान, ठीक है। कलश सावधान का मतलब बताया आपको कि कलश में शव को दफनाना, ठीक है। और इसका तीसरा स्थल जो है रंगपुर, रंगपुर में क्या मिला बच्चे, धान की भूसी, रंगपुर में क्या मिला, धान की भूसी, ठीक है। चलिए अभी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था लोथल, लोथल, गुजरात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था लोथल। वो लोथल कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोथल, ठीक है। लोथल को इधर से देखते हैं। लोथल में बच्चे जब खुदाई हो रही थी लोथल, लोथल कौन से नदी किनारे मिला बच्चे, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लोथल में ना सी पोर्ट के साक्ष्य मिले, सी पोर्ट, सी पोर्ट का मतलब बच्चे बंदरगाह, बंदरगाह बोल दीजिए या गोदीवाड़ा बोल दीजिए, बंदरगाह बोल दीजिए, गोदीवाड़ा बोल दीजिए, ठीक है, या पोर्ट बोल दीजिए, ठीक है, उसको एक ही बात है, ठीक है। तो लोथल में क्या क्या मिला बच्चे, लोथल कहाँ है, भोगवा नदी किनारे, यहाँ पे सी पोर्ट देखने को मिला, बंदरगाह एंड गोदीवाड़ा, बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा बोलते हैं, ठीक है, बंदरगाह को क्या बोलता है, गोदीवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे व्यापार का साक्ष्य मिला, विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला, विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला। जब लोथल की खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे क्या है, विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला। हम कैसे मान लें बच्चे कि ये विदेशी व्यापार होता था, हमको तो प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए, चाहिए। तो बच्चे हमारा जो भारत का नक्शा है, इधर जो ईरान हुआ करता था, ठीक है, और ये हमारा भारत, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, हमारे यहाँ जो मुहर मिली वो मुहर ईरान में मिला और ईरान का मुहर जो है यहाँ मिला, ठीक है। तो इससे इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि हमारा जो व्यापार है ईरान के साथ हुआ करता था, ठीक है। तो हमको क्या विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला लोथल में। यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मुहर मिला था, ठीक है, मुहर की वजह से। हमारा मुहर ईरान में मिला था और ईरान का मुहर इंडिया में मिला था, ठीक है।
ये जो मुहर था इस पे किस जानवर की फोटो थी? एक श्रृंगीय जानवर की, ठीक है, एक श्रृंगीय जानवर की। इस मोहर पे किस जानवर की फोटो थी बच्चे? एक श्रृंगीय जानवर की। समझ में आया? लोथल में बच्चे देखिए फिर से, लोथल में क्या है, जो घरें थी ना, सिंधु सभ्यता में क्या है, सिंधु सभ्यता में जो घर हुआ करता था बच्चे, वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, और यहाँ पे ये घर है, तो सिंधु सभ्यता में क्या है ना, गेट यहाँ ओपन नहीं करते थे गेट पे। सिंधु सभ्यता वाले क्या करते थे, वो इधर ओपन करते थे ताकि यहाँ से फिर इधर आए। इसमें क्या होता था, यदि यहाँ ओपन कर दें तो सीधे रोड पे कोई भी आ जाएगा बच्चा खेलते हुए, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। तो हमारे उस टाइम पे भी लोग इतने समझदार होते थे कि डायरेक्ट गेट को रोड की तरफ नहीं खोलते थे, वो या तो साइड में खोलते थे इधर, या तो पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था ना, यहाँ पे क्या है, घरों की जो गेट थे ना डायरेक्ट रोड पे खुलते थे, डायरेक्ट रोड पे खुलते थे। ऐसा क्यों होता था बच्चों? क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, ठीक है, यहाँ गाड़ियाँ आती थी, घरों से जो भी माल लदना होता था लद जाते थे, ठीक है। लोथल में इसलिए ऐसा होता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से व्यापार होता था। समझ में आया? इसलिए क्या है, सारे घरों की जो दरवाजे थे वो रोड की तरफ खुलते थे, ठीक है। बाकी सिंधु सभ्यता में किधर खोलते थे? पीछे की तरफ। लेकिन लोथल में जितने भी घर मिले आपको, वो कहाँ मिले? उसके गेट रोड पे खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, दरवाजा रोड की तरफ लिख दे रहा हूँ, दरवाजा सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, सड़क की ओर। और क्या होता था बच्चे? देखो यहाँ पे ना लोथल में हर तरह की लाशें देखने को मिली, हर तरह की लाशों को दफनाने की प्रक्रिया थी यहाँ पे। यहाँ पे क्या जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था। समझ में आया? यहाँ पे दो दो लाशों को एक साथ दफनाया जाता था। रीजन क्या है बच्चों? देखो अभी क्या है, कोई व्यापार करने आया, ईरान का कोई आया व्यापार करने, ठीक है, और यहाँ लोथल में आके मर गया, तो ईरान की जो प्रथा है दफनाने की, उसको उसी हिसाब से दफना दिया जाएगा। मान के चलिए हमारे दिल्ली में चले जाइएगा तो वहाँ पे हर तरह के धर्म देखने को मिल जाएंगे, जलाने वाले भी मिल जाएंगे, दफनाने वाले भी मिल जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या, हर तरह की लाशों को दफनाया जाता था। समझ में आया? यहाँ पे अंतिम क्रिया, हर तरह के अंतिम संस्कार सभी प्रकार से होते थे, हर तरीके से, ठीक है। लोथल में बच्चे युगल सावधान देखने को मिले, युगल सावधान। युगल मतलब क्या होता है? युगल मतलब दो लाशों को एक साथ दफनाना। युगल मतलब दो लाशों को ये युगल सावधान इस चीज को इशारा कर रहा था कि यहाँ पे कभी न कभी सती प्रथा रहा होगा, कभी न कभी सती प्रथा यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा था बच्चे एमपीपीसीएस में कि युगल सावधान कहाँ मिला, तो क्या बोलेंगे? लोथल, ठीक है। एक और क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा होने का साक्ष्य मिला, तो लोथल, ठीक है। युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। युगल मतलब क्या होता है? दो लाशों को एक साथ दफनाना। पहले क्या होता था बच्चे, जैसे पति मर गया तो पत्नी को भी एक साथ जला दिया जाता था, मतलब दो लाशों, दोनों को एक साथ मरना पड़ता था, उसी को सती प्रथा बोलते हैं। तो ये युगल सावधान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे हो ना हो कभी ना कभी सती प्रथा रहा होगा। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखिए, लोथल बच्चे कहाँ पे है? भोगवा नदी किनारे, ठीक है। लोथल में और क्या क्या मिला बच्चे? बंदरगाह मिला, ठीक है। बंदरगाह, यहाँ पे क्या है? विदेश व्यापार हुआ करता था। ये कैसे पता चला कि विदेशी व्यापार? मुहर के द्वारा। हमारी जो मुहरें थी वो ईरान में मिली, ईरान की मुहरें जो थी वो भारत में मिली, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो लोथल मिला उसकी सड़कें क्या है? रोड की तरफ खुलती थी। बाकी जगहों के रोड कहाँ, सॉरी, दरवाजा कहाँ खुलता था? ये पीछे की तरफ या साइड में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रोड पे दरवाजे खुलते थे, ठीक है। यहाँ पे हर तरह से अंतिम संस्कार होते थे, ठीक है, सभी तरह से अंतिम संस्कार होते थे, ठीक है। यहाँ पे युगल सावधान मिला, दोनों जोड़ों को, दो लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ मिला, ठीक है बच्चे।
अब बताइए धान की भूसी किस जगह से मिली? धान की भूसी, बहुत बढ़िया, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर से धान की भूसी मिली। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला बच्चे? धौलावीरा से आप बताओ। बहुत बढ़िया, जल संसाधन प्रताप प्रणाली धौलावीरा से मिला। ठीक है, घोड़े का कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला बच्चे? बहुत बढ़िया, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से एक चीज और मिला, क्या मिला? बहुत बढ़िया, कलश सावधान। ठीक है, सुरकोटदा से कलश सावधान भी मिला। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो लोथल था हमारा, यहाँ पे हाथी के दांत, ठीक है, जब खुदाई हो रही थी लोथल में, जब खुदाई का काम चल रहा था तो यहाँ पे हाथी के दांतों के साक्ष्य मिले। हाथी के दांत, ठीक है, लोथल से क्या मिला बच्चे? हाथी के दांत। ठीक है, हाथी के दांत। क्वेश्चन पूछेगा हाथी के दांत का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला? तो लोथल में। ठीक है, देखिए मान के चलिए क्या है, हाथी के दांत जो है ना बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, आज भी देखिए आप अपने जितने भी वनों में, जो तालाब में जहाँ हाथी पानी पीने आते हैं वहाँ पे लोग जहर डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हाथी मर जाए और उसके दांत निकल जाए। ये इसकी बहुत तस्करी होती है, हाथी के दांतों की तस्करी बहुत ज़्यादा है आज भी। ठीक है, तो उस टाइम पे भी लोथल से व्यापार तो होता ही रहा होगा। ठीक है, उस टाइम पे ये शक है कि हाथी के दांतों का व्यापार, तस्करी होती रही होगी। ठीक है, तो जब खुदाई हो रहा था तो हाथी के दांतों के साक्ष्य मिले थे। समझ में आया? चलिए, तो हमारा लगभग गुजरात के जो मेन एरिया है बच्चे वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो पंजाब है, पंजाब में भी हमको क्या है, सिंधु सभ्यता के स्थल मिले थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्थल। ठीक है, पंजाब में कौन सा मिला सिंधु सभ्यता का स्थल? रोपण। ठीक है, देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ये वाला एरिया जो गुजरात है कंप्लीट हो गया। ये रहा पंजाब। ठीक है, यहाँ पंजाब, पंजाब में बच्चे एक जगह था, पंजाब में क्या था, एक जगह था, यहाँ पे भी सिंधु सभ्यता का साक्ष्य देखने को मिला, रोपण। ठीक है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता का स्थल मिला रोपण में। रोपण कौन सा नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी बच्चे? रोपण में जो सिंधु सभ्यता का स्थल मिला, इसका खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, ठीक है, रोपण जो है सतलज नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पे एक खासियत है, एक क्या खासियत है, यहाँ पे ना आदमी के साथ साथ, आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ठीक है, आदमी प्लस कुत्ता को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, ठीक है, आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। समझ में आया? क्वेश्चन यही पूछेगा कि आदमी के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया गया, तो कहाँ बोलोगे बच्चे? रोपण में। ठीक है, रोपण में। पंजाब के बाद बच्चे हरियाणा में भी, पंजाब के बाद हरियाणा में भी सिंधु सभ्यता का स्थल मिला। ठीक है, समझ में आया? पंजाब के बाद हरियाणा में भी सिंधु सभ्यता का स्थल का साक्ष्य मिला। ठीक है, कहाँ पे? बनवाली में। ठीक है, बनवाली में भी सिंधु सभ्यता का स्थल का साक्ष्य मिला, बनवाली। बनवाली कहाँ है बच्चे? हरियाणा में। ठीक है, इस जगह पे हरियाणा में। ठीक है, बनवाली बच्चे किस नदी के किनारे है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, रंगोई नदी के किनारे क्या बच्चे? बनवाली। ठीक है, बनवाली में सिंधु सभ्यता का साक्ष्य क्या क्या मिला देखो, हरियाणा में है। इसकी खोज किसने की बच्चे? रविंदर सिंह ने, रविंद्र सिंह ने। ठीक है, रविंदर सिंह ने। ठीक है, ठीक है, बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज रविंदर सिंह ने की। ठीक है, बनवाली में और क्या क्या मिला? जब इसकी खुदाई हो रही थी तो बच्चे क्या क्या मिला? आप बताओ क्या क्या मिला, बताइए।
हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। वेरी गुड। हाँ आप क्या बोल रहे थे, बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे हल का साक्ष्य मिला था, ठीक है, हल का साक्ष्य, हल का साक्ष्य, हल समझते हैं लोग क्या होता है? किसान वाला जो हल होता है ना, जिससे खेत की जुताई होती है, उसी को हल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हल का साक्ष्य मिला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बनवाली से, ठीक है। बनवाली की सड़कें भी कैसी थी बच्चे? टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। बनवाली से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, यही पूछेगा ज्यादा ज्यादा। बोला बनवाली किस नदी किनारे है? तो बच्चे लोग कौन सी नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे। बनवाली की खोज किसने की? तो रविंदर सिंह ने की थी। बनवाली से हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वो बनवाली से, ठीक है। बनवाली की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता में ना बच्चे हर जगह परफेक्ट नाली मिली, ठीक है। घर के चारों तरफ बढ़िया नाली की व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। बढ़िया मतलब सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और नगरों में आपको मालूम है कि नाली का बेहतरीन व्यवस्था होता है, ठीक है। लेकिन सिंधु सभ्यता में ये जो बनवाली था ना, यहाँ पे नाली नहीं मिला, यहाँ पे नाली मिला ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था बच्चे? सोख्ता। सोख्ता, सोख्ता जानते हैं? ये जो गांव वाले उनको मालूम होगा सोख्ता क्या होता है। बहुत बढ़िया। सोख्ता क्या होता है बच्चे? देखो ये आपका घर है, यहाँ से पानी निकल रहा था, ये पानी यहाँ से जाएगा और यहाँ पे एक गड्ढा खोद देते थे। ये पानी क्या है? इसमें जाता था और अपने आप सूखते रहता था, ठीक है। जैसे क्या धूप हुआ, धूप से पानी उड़ गया, तो ये प्रोसीजर चलता रहता था। पानी यहाँ आके इकट्ठा होता था गड्ढे में और यहीं से या तो सूख जाता था या बाद में निकाल के फेंक देते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल पर नाली का साक्ष्य नहीं मिला? तो नहीं कहाँ मिला? बनवाली में नहीं मिला था। यहाँ पे क्या मिला था नाली की जगह? सोख्ता मिला था। समझ में आया? बनवाली के अलावा, बनवाली से इसके अलावा और कहीं से भी नहीं पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखिए राजस्थान। टाइम हो गया, चलो राजस्थान का कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।